सही करेगा? जब हम नहीं कर पा रहे हैं, तेरी क्या औकात है? मैं सही कर दूंगा। क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे? ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं इसे ठीक करूंगा। आज मैं इनको अपनी औकात दिखाऊंगा। रात का समय था। शहर के बाहरी हिस्से में फैली हुई थी एरएफने एरोस्पेस फैक्ट्री। लोहे, कांच और रहस्यों से बनी एक विशाल दुनिया। दिन में जहां इंजीनियरों की चहल पहल रहती थी, वहीं इस वक्त पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। हैंगर नंबर 3 के अंदर एक विशाल विमान खड़ा था। कोड नेम था AX-9 वज्र, देश का सबसे एडवांस फाइट टेस्ट एयरक्राफ्ट। लेकिन पिछले 6 दिनों से वह जमीन से चिपका हुआ था। इंजन ठीक थे, फ्यूल सिस्टम ठीक, एवियोनिक्स चेक, सॉफ्टवेयर रीसेट। विदेशी एक्सपर्ट बुलाए गए, फिर भी हर बार रनअप टेस्ट में वही आवाज आती, क्रिटिकल फेलियर, अबॉर्ट। हर घंटे का नुकसान करोड़ों में था। डिफेंस डील खतरे में थी और फैक्ट्री के मालिक राघव मल्होत्रा का धैर्य टूटता जा रहा था। हैंगर से कुछ दूर मेन गेट के बाहर एक लड़का बैठा था। उम्र करीब 14 साल। नाम ईशान। फटे हुए जूते, कंधे पर पुराना थैला और हाथ में वही रोज का औजार, ब्रश और पॉलिश। वह रोज यहां आता था, गार्डों के जूते चमकाता, कभी कभी चाय वाले की मदद करता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा एक ही जगह टिकती थीं, हैंगर नंबर 3, जहां वो विशाल विमान खड़ा था। ईशान की आंखें चमक उठती थीं जब भी वह उसके पंखों, इंजन और नोज सेक्शन को देखता, मानो वह सिर्फ देख नहीं रहा, समझ रहा हो। उस रात भी वही हुआ। हैंगर के अंदर इंजीनियरों की बहस चल रही थी। सब कुछ चेक कर लिया गया है, डेटा लॉजिकली मैच नहीं कर रहा, यह फिजिकल फॉल्ट नहीं है, राघव मल्होत्रा ने थके हुए स्वर में कहा। अगर कल तक यह प्लेन हवा में नहीं गया तो यह प्रोजेक्ट खत्म समझो। इसी दौरान गेट पर तैनात गार्ड ने चिल्लाया, ओ लड़के, इतनी देर तक यहां क्या देख रहा है? ईशान हड़बड़ा गया। कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। लेकिन जाते जाते उसके मुंह से एक धीमी सी बात निकल गई, इंजन नहीं, एयर फ्लो सिंक गलत है। गार्ड ने सुना नहीं, या शायद सुनना नहीं चाहा। ईशान वापस अपने स्टूल पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि समस्या कहां है। विमान का एयर इनटेक सेक्शन, उसका डायवर्जन फ्लैप, वह हल्का सा ऑफ एंगल था। इतना मामूली कि हाई लेवल टेस्ट में पकड़ा न जाए, लेकिन इतना खतरनाक कि टेक ऑफ के वक्त इंजन चौक कर दे। ईशान ने आंखें बंद की। उसे अपने नाना का गैराज याद आ गया। पुराने पंखे, जले हुए मोटर, स्क्रैप से बने मॉडल प्लेन। नाना कहा करते थे, मशीनें बोलती नहीं, पर सुनना आ जाए तो सब बता देती हैं। अचानक हैंगर के अंदर अलार्म बजा। टेस्ट फेल, एक और नाकामी। राघव गुस्से में बाहर आए, हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकान थी। उसी वक्त उनकी नजर ईशान पर पड़ी। वही लड़का, वही चमकती आंखें। राघव रुके। पहली बार उन्होंने उससे पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? ईशान ने हिम्मत जुटाई, धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, सर, अगर आप बुरा न माने तो मैं बता सकता हूं कि प्लेन क्यों उड़ नहीं रहा। हवा जैसे थम गई। गार्ड हंस पड़ा। पास खड़े लोग मुस्कुराने लगे। जूते पॉलिश वाला बच्चा विमान ठीक करेगा? पागल है क्या? लेकिन राघव की नजरें ईशान से नहीं हटीं। उसने कुछ ऐसा देखा था, डर नहीं, लालच नहीं, बस यकीन। राघव ने धीरे से कहा, कल सुबह आना, अगर तुम गलत हुए तो यही आखिरी दिन होगा। ईशान ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था असली कहानी अब शुरू होने वाली है। सुबह की हवा ठंडी थी। एरएफ ने एरोस्पेस फैक्ट्री के गेट पर आज कुछ अलग था। कल तक जो गार्ड ईशान को डांटते थे, आज वही उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। ईशान वही पुरानी शर्ट पहने था, थैले में जूते पॉलिश का सामान, लेकिन दिल में कल रात से एक तूफान चल रहा था। कल सुबह आना। राघव मल्होत्रा के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हैंगर नंबर 3 के सामने भारी गेट खुले। ईशान ने पहली बार विमान को इतने पास से देखा। AX-9 वज्र, उसका विशाल आकार, पंखों की धार, इंजन की नालियां, सब कुछ जैसे किसी जिंदा जानवर की तरह लग रहा था। ईशान कुछ पल के लिए रुक गया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे विमान सांस नहीं ले पा रहा। अंदर माहौल सख्त था।
20 से ज्यादा इंजीनियर, लैपटॉप, डाटा स्क्रीन, चारों तरफ तकनीकी शब्दों की बारिश। यह बच्चा क्यों आया है? सर, यह समय बर्बाद है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? राघव ने सबकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, अगर हम 6 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो 5 मिनट देना भी नुकसान नहीं है। फिर उन्होंने ईशान की ओर देखा। बोलो, क्या देखना चाहते हो? ईशान ने बिना किसी डर के कहा, सर, मुझे सिर्फ एयर इंटेक सेक्शन के पास जाने दीजिए। इंजीनियर चौंक गए। वह हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है, डेटा क्लीन है, कोई फॉल्ट नहीं। ईशान ने धीरे से जवाब दिया, डेटा सही है सर, लेकिन हवा गलत रास्ते से जा रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशान विमान के सामने गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया जैसे किसी बीमार को छू रहा हो। फिर वह झुक गया, नीचे की तरफ देखा। एक छोटा सा फ्लैप। वह मुस्कुराया नहीं, उसका चेहरा गंभीर था। सर, क्या यह फ्लैप मैनुअल मोड में कभी खोला गया था? एक सीनियर इंजीनियर ने कहा। नहीं, सिर्फ ऑटोमेटिक टेस्ट हुआ है। ईशान ने सिर हिलाया। यही समस्या है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। यह फ्लैप आधा डिग्री अंदर की तरफ मुड़ा है, इतना कम कि सेंसर पकड़ नहीं पाए, लेकिन तेज रफ्तार पर यही इंजन को चौक कर देगा। एक इंजीनियर झुंझलाया, आधा डिग्री? तुम मजाक कर रहे हो? ईशान ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ से हवा का रास्ता दिखाया। हवा यहां टकरा रही है और वापस घूम रही है। राघव ने तुरंत कहा, स्कैन करो। एक इंजीनियर ने थर्मल और एयर फ्लो स्कैन चलाया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर स्क्रीन पर एक लाल लाइन उभरी। एयर फ्लो डिसरप्शन डिटेक्टेड। कमरे में हलचल मच गई। ये कैसे? ये तो हमने देखा ही नहीं। ईशान पीछे हट गया। उसका काम बोल चुका था। राघव की आंखों में पहली बार चमक थी। उन्होंने ईशान से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? ईशान ने धीरे से कहा, सर, जब पंखा गलत दिशा में घूमता है तो आवाज नहीं बदलती, हवा बदलती है। राघव कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली। इसे ठीक किया जा सकता है? ईशान ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। हां सर, अगर आप मुझे पूरा एक्सेस दें तो आज। हैंगर में सन्नाटा था और कहानी अब और गहरी होने वाली थी। हैंगर नंबर 3 में अब शोर नहीं था, बस मशीनों की हल्की भनभनाहट और लोगों की तेज धड़कनें। राघव मल्होत्रा कुछ पल तक ईशान को देखते रहे, फिर इंजीनियरों की तरफ मुड़े। इसे पूरा एक्सेस दो। कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई। सर, यह बहुत रिस्की है। यह बच्चा है, अगर कुछ गलत हो गया। राघव ने हाथ उठाया। गलत तो पिछले 6 दिनों से हो ही रहा है। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन अब डर नहीं था। ईशान को एक सेफ्टी जैकेट दी गई। हेलमेट उसके सिर से थोड़ा बड़ा था, दस्ताने डीले। फिर भी उसकी चाल में कोई हिचक नहीं थी। वह एयर इनटेक सेक्शन के नीचे गया, घुटनों के बल बैठा और ध्यान से देखने लगा। इंजीनियर स्क्रीन पर डेटा देख रहे थे। हर सेंसर एक्टिव था। ईशान ने धीरे से कहा, सर, क्या इस प्लेन पर हाल में कोई हार्ड लैंडिंग हुई थी? एक जूनियर इंजीनियर बोला, 3 हफ्ते पहले, हल्की सी। ईशान ने आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त यह फ्लैप दबा होगा। धीरे धीरे सेट होता गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने एक छोटा सा पैनल खोला, अंदर के बोल्ट देखे, फिर सिर हिलाया। यहां टॉर्क बराबर नहीं है। इंजीनियर चौंक गए। यह कैसे संभव है? सब कुछ फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है। ईशान ने बहुत साधारण तरीके से कहा, मशीनें फैक्ट्री में परफेक्ट होती हैं सर, लेकिन इंसान उन्हें चलाते हैं। राघव ने आगे बढ़कर पूछा, क्या करना होगा? ईशान ने गहरी सांस ली। फ्लैप को माइक्रो एंगल पर रीसेट करना होगा, मैनुअल और एयर फ्लो को लाइव मॉनिटर करते हुए। एक सीनियर इंजीनियर लगभग चिल्ला पड़ा, यह पागलपन है। मैनुअल एडजस्टमेंट में अगर गलती हुई तो पूरा इंटेक डैमेज हो सकता है। ईशान ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। सर, अगर अभी नहीं किया तो यह प्लेन कभी उड़ नहीं पाएगा। कमरे में सन्नाटा। राघव ने एक पल भी नहीं लगाया। करो। सब हड़बड़ा गए। सर, मैंने कहा करो। ईशान को टूल दिए गए, छोटा रिंच, फीलर गेज, एक टॉर्च। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वह हर मूवमेंट के बाद रुकता, स्क्रीन की तरफ देखता, फिर अगला कदम उठाता। इंजीनियर अब बोल नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। डेटा बदल रहा था,
धीरे धीरे, बहुत धीरे। अचानक ईशान रुक गया। उसने हाथ खींच लिया। सर, एक और बात है। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। और क्या? ईशान ने एयर इनटेक के अंदर इशारा किया। यहां एक माइक्रो क्रैक है, बहुत छोटा, लेकिन हाई प्रेशर पर यह फैल सकता है। इंजीनियर दौड़े, स्कैन किया। एक पतली सी लाइन। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। यह तो हमने देखा ही नहीं, यह तो खतरनाक है, ईशान ने शांत स्वर में कहा। डरने की जरूरत नहीं, यह अभी कंट्रोल में है। राघव ने पूछा, कैसे? ईशान ने सिर उठाया। अगर आप मुझ पर पूरा भरोसा करें। हैंगर में खड़ा हर आदमी जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और एक जूते पॉलिश करने वाला लड़का अब इस विमान की आखिरी उम्मीद बन चुका था। हैंगर में अब सन्नाटा डरावना नहीं था, वह सन्नाटा था जिसमें फैसले लिए जाते हैं। राघव मल्होत्रा ने चारों तरफ देखा। इंजीनियर, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह बच्चा सच में जानता है कि वह क्या कर रहा है? राघव ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, मैं इस लड़के पर भरोसा करता हूं। यह वाक्य भारी था, क्योंकि इसके पीछे करोड़ों का प्रोजेक्ट, देश की साख और लोगों की नौकरियां जुड़ी थीं। ईशान को हैंगर के अंदर एक छोटा सा मोबाइल वर्क स्टेशन दिया गया। उसके सामने बड़ी स्क्रीन, रियल टाइम एयर फ्लो डेटा और इंजन प्रेशर ग्राफ। वह पहली बार इतनी तकनीक के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में न कोई लालच था न डर। उसने बस काम देखा। सर, ईशान ने धीरे से कहा, इस माइक्रो क्रैक को अभी बदला नहीं जा सकता, इसके लिए पूरा पैनल खोलना पड़ेगा। इंजीनियरों ने राहत की सांस ली। तो फिर टेस्ट रद्द? किसी ने पूछा। ईशान ने सिर हिलाया। नहीं, हम इसका लोड डाइवर्ट कर सकते हैं। कैसे? राघव ने पूछा। ईशान ने स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाया। यह सेकेंडरी एयर चैनल, इसे थोड़ा ओपन कर दें तो मेन इनटेक पर दबाव कम हो जाएगा। एक सीनियर इंजीनियर फुसफुसाया, यह डिजाइन के खिलाफ है। ईशान ने शांत स्वर में जवाब दिया, डिजाइन परफेक्ट नहीं होता सर, उसे हालात के हिसाब से जीना पड़ता है। काम शुरू हुआ। हर स्क्रू, हर वायर, हर वॉल्व ईशान खुद देख रहा था। वह बार बार रुकता, हवा का रास्ता महसूस करता, फिर आगे बढ़ता। कभी वह स्क्रीन देखता, कभी विमान को छूकर आंखें बंद कर लेता। एक टेक्नीशियन बुदबुदाया, यह बच्चा मशीन को सुन रहा है। 3 घंटे बीत गए। हैंगर के बाहर सूरज ढलने लगा। सब थक चुके थे, लेकिन ईशान नहीं रुका। अचानक उसने कहा, अब। सब चौंक गए। अब क्या? राघव ने पूछा। ईशान ने धीरे से कहा, इंजन रन अप टेस्ट। कमरे में हलचल मच गई। अभी? इतनी जल्दी? अगर कुछ गलत हुआ तो? राघव ने हाथ उठाया। तैयारी करो। इंजन स्टार्ट बटन दबाया गया। पहला सेकंड, दूसरा। इंजन की आवाज पहले से अलग थी, ज्यादा स्मूथ, ज्यादा संतुलित। 30 सेकंड। स्क्रीन पर ग्राफ स्थिर थे। 1 मिनट, कोई अलार्म नहीं। 2 मिनट, कोई एरर नहीं। हैंगर में खड़े लोगों की सांसें वापस आने लगीं। फिर ग्रीन इंडिकेटर ऑन। पूरा हैंगर तालियों से गूंज उठा। किसी की आंखों में खुशी थी, किसी की आंखों में यकीन। राघव ने धीरे से कहा, ईशान, तुमने यह कर दिखाया। ईशान ने सिर झुका लिया। सर, अभी उड़ान बाकी है। यह सुनते ही